हस्तिनापुर के भव्य महल के भीतर अंधेरे गलियारों और ऊंचे स्तंभों के बीच शकुनी खड़ा था। उसकी आंखों में प्रतिशोध की एक ठंडी चमक थी। वह मंद मंद मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी उंगलियां अपनी मखमली चादर के नीचे छिपे हुए उन रहस्यमयी पांसों को पागलों की तरह कसकर पकड़े हुए थीं। ये साधारण पांसे नहीं थे। इन पर उसके पिता की हड्डियों का अंश था, जो केवल उसकी इच्छा का पालन करते थे। शकुनी ने पास खड़े दुर्योधन की ओर देखा, जिसकी आंखों में ईर्ष्या की आग जल रही थी। शकुनी ने बहुत ही धीमी और जहरीली आवाज में कहा, देखो दुर्योधन, पांडवों का यह बढ़ता हुआ वैभव और इंद्रप्रस्थ की चमक तुमसे सही नहीं जा रही। क्यों न हम इस शक्ति को छीन लें? चलो एक ऐसा खेल खेलते हैं जहां तलवारें नहीं बल्कि दिमाग काम करेगा। दुर्योधन ने सहमति में सिर हिलाया और तुरंत कुरु सभा में पांडवों को बुलावा भेज दिया गया। जब युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ सभा में पहुंचे तो वातावरण में भारी सन्नाटा था। शकुनी ने अपनी कुटिल मुस्कान के साथ पांसे फेंके। लकड़ी की उस मेज पर पांसों के टकराने की आवाज किसी वज्रपात की तरह गूंजी। शकुनी की आवाज गूंजी, धर्मराज, अब दांव पर तुम्हारा पूरा राज्य है। युधिष्ठिर अपनी मर्यादा में बंधे थे। उन्होंने अपनी प्रजा, अपनी संपत्ति और अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। शकुनी ने फिर से पांसे फेंके और वे ठीक उसी अंक पर रुके जो उसने चाहा था। दुर्योधन की अट्टहास सभा की छतों से टकराने लगी। युधिष्ठिर ने अपना राज्य खो दिया, लेकिन शकुनी की प्यास अभी शांत नहीं हुई थी। उसने अपनी आंखों में क्रूरता भरकर कहा, अब अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाओ। द्रौपदी का अपमान हुआ और पांडवों की आंखों में क्रोध की प्रचंड ज्वाला भड़क उठी। समय का पहिया घूमा और कुरुक्षेत्र का भयानक मैदान सज गया। शकुनी ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन इस बार वहां कोई सभा नहीं थी, केवल मृत्यु का तांडव था। उसकी अपनी विशाल सेनाएं गाजर मूली की तरह कट रही थी। उसके भाई और भतीजे एक एक करके मिट्टी में मिल रहे थे। चारों तरफ चीखें और खून की नदियां थीं। शकुनी ने डर के मारे अपना रथ मोड़ने की कोशिश की, भागना चाहा, लेकिन तभी सहदेव ने उसे चारों ओर से घेर लिया। सहदेव की आंखों में वर्षों का प्रतिशोध था। तलवार के एक बिजली जैसे वार ने शकुनी के शरीर को चीर दिया। वह धूल में गिर पड़ा, तड़पता हुआ। उसके पास वही पांसे बिखरे पड़े थे जिन्होंने कभी उसे जीत दिलाई थी, लेकिन आज वे भी बेजान पत्थर मात्र थे। महल की वह मुस्कान अब श्मशान की राख बन चुकी थी। सच है, गलत इरादों से बुनी गई हर चाल अंत में उसी को भस्म कर देती है जिसने उसे शुरू किया था।